नमस्कार बच्चों। आइए कबीरदास जी के साखी के आगे के दोहे का अर्थ हम लोग अब पढ़ते और समझते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। बच्चों, पुस्तक बार बार मैं कह रही हूँ, अपनी पुस्तक अपने सामने खोल लीजिए। सहायतार्थ मैंने लिख दिया है, लेकिन पुस्तक सामने होने पर अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल दिया न जाए, काजल नहीं लगाया जाता। बच्चों, सुहागिन स्त्रियां, हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, ये आपने देखा होगा, और काजल को अशुभ का प्रतीक मानते हैं। सिंदूर को शुभ का और काजल को अशुभ का। तो कोई भी सुहागन स्त्री अपने सिंदूर की जो रेखा होती है उस पर काजल नहीं लगाती। तो ये एक परंपरा है, उसको लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जाता। सुहागन स्त्री अपने सिंदूर पर काजल नहीं लगाती है। अर्थात इनका कहना है कि जिस तरह सिंदूर का रंग लाल होता है, उसी तरह मैं भी सुहागिन हूँ, मैं ईश्वर से प्रेम करती हूँ। मेरी जीवात्मा ईश्वर से प्रेम करती है और मेरे प्रेम का रंग लाल है। काजल बेटा, कालिक, काला रंग, ये विषय वासना, भोग विलास, सांसारिक सुख का प्रतीक है। तो कहते हैं कि जैसे सुहागन स्त्री अपने सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाती, उसी तरह मैंने ईश्वर से प्रेम कर लिया है। प्रेम, और रंग उसका क्या है? लाल। प्रेम का रंग भी लाल है और सिंदूर का रंग भी लाल। तो मैंने ईश्वर से प्रेम किया है, अब विषय वासना मेरे हृदय में नहीं आ सकती। विषय वासना को, सांसारिक मोह को मैं अपने हृदय में निवास नहीं दे सकता। नैनु रमैया रमी रहा, मेरे नेत्रों में रमैया का अर्थ राम। रमी रहा, रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बसे हुए हैं। रमना माने बस जाना। नैनु रमैया रमी रहा, मेरे हृदय में राम, वो परब्रह्म परमात्मा निवास कर रहे हैं। दूजा कहाँ समाए, अब दूसरा उसमें कहाँ समाएगा? ये आँखें हैं, आँखों में राम बस गए, तो अब दूसरे के लिए तो स्थान ही नहीं। अर्थात मैंने राम से, उस परब्रह्म परमात्मा से प्रेम कर लिया है। अब दूसरा जो संसार के सुख हैं, संसार का माया मोह है, वो हमारे नेत्रों में, मेरे हृदय में नहीं आ सकता है। अर्थ बच्चों फिर से समझिए, क्योंकि प्रतीकात्मक शैली में समझा रहे हैं। प्रतीक लिया है सौभाग्यशालिनी स्त्री का, कि कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे एक सुहागन स्त्री अपने सिंदूर की रेखा पर काला काजल नहीं लगाती है, वैसे ही मैंने ईश्वर से प्रेम कर लिया है। प्रेम का सिंदूर मैंने पहन लिया है। सिंदूर का रंग लाल है और मेरे प्रेम का रंग बिल्कुल लाल गहरा है। मैंने ईश्वर से प्रेम कर लिया है। अब सांसारिक सुख, सांसारिक सुख, विषय वासना, भोग विलास आदि काजल उसमें नहीं लगाया जा सकता। मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, संसार से मुझे कोई मोह नहीं है। नैनु रमैया रमी रहा, मेरे आँखों में वह परम ब्रह्म परमात्मा बस गया है, राम बस गया है। दूजा कहाँ समाए, अब दूसरे के लिए, अर्थात संसार के सुख के लिए, संसार की माया मोह के लिए मेरे आँखों में कोई जगह नहीं है। अब तो मैं केवल ईश्वर से प्रेम करता हूँ। ये बेटा अर्थ हो गया। अभी
अब इसका काव्य सौंदर्य समझें और उसमें लिख दीजिएगा कि जो अर्थ आप लिखते समय स्पष्ट ना कर पाएँ वो काव्य सौंदर्य में स्पष्ट हो जाए। अब काव्य सौंदर्य में क्या कहते हैं कि कबीरदास जी ईश्वर से प्रेम करते हैं। सिंदूर का रंग लाल है और प्रेम का रंग लाल है। दूसरा लिखिए, काजल सांसारिक सुख का प्रतीक है। काजल का रंग काला है, इसी तरह सांसारिक सुख, विषय, वासना, मोह, इसका रंग भी काला है। वो कहते हैं कि मैंने प्रेम कर लिया है और अब मैं काजल नहीं लगाऊं। रमैया, मैंने बताया था आपको बच्चों ऊपर दोहे में कि जहाँ भी राम आ जाए वहाँ तुरंत लिखिए कि इनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं बल्कि परब्रह्म परमात्मा है। अब ये आप देख रहे हैं कि सिंदूर से प्रेम का, काजल से सांसारिक सुख का, तो प्रतीकात्मक शैली लिख सकते हैं। प्रतीक माना है ना, तो प्रतीकात्मक शैली। आगे बेटा फिर ये दोहा छंद है, शांत रस है, ये आप लिखिए। और अनुप्रास अलंकार तो सब में है। इस तरह लिख करके काव्य सौंदर्य पूरा करिए। आइए अगला दोहा देखते हैं। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़ माही। इस दोहे का अर्थ बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़ माही। थोड़ा ध्यान यहाँ देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर साधनात्मक रहस्यवाद का वर्णन वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अर्थ भारी पड़ेगा। ध्यान देंगे बिल्कुल समझ में आएगा। सायर नाही, सायर का अर्थ सागर, सागर नहीं है। सीप बिन, सीप भी नहीं है। सीप समझते हैं ना, जो तालाब में या समुद्र में ऐसे सीप रहती है, माना जाता है कि उसमें मोती होती है। और बच्चों गांव में आपने देखा होगा, उस सीप में छेद करके पहले लोग उससे आलू वगैरह, आम वगैरह छिलते थे। सीप में मोती होती है। नदी के किनारे छोटी छोटी सीपियाँ आपने देखी होंगी। तो भोजपुरी में सितुही ऐसे करके बोलते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। क्या कहते हैं? सायर नाही, सागर नहीं है। सीप बिन, सीप भी नहीं है। स्वाति बूंद भी नाही, स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी नहीं हैं। अब देखो बेटा, एक एक किंवदंती है। माना जाता है कि जब स्वाति नक्षत्र लगता है और उसमें पानी बरसता है और किसी सीपी का मुंह खुला हो और उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ जाए, तो वो बूंद जो है वो मोती बन जाती है, ऐसा माना जाता है। मोती समुद्र में मिलती है उन्हीं सीपियों में, लेकिन वो कैसे बनती है ये ऐसा मान लिया गया है कि स्वाति नक्षत्र में, सागर में जो सीपियाँ होती हैं, उन सीपियों में जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो वो मोती बन जाती हैं। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी नहीं हैं। कबीर मोती नीपजय, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मोती नीपजय माने उत्पन्न हो रहा है, मोती उत्पन्न हो रहा है। कहाँ? शून्य शिखर गढ़ माही। सुषुम्ना के शिखर माने, शिखर ऊपर के भाग को कहते हैं ना, सुषुम्ना के शिखर भाग में मोती उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ बेटे मैंने कहा ना, थोड़ा सा, मैं कोई ऋषि मुनि तो हूँ नहीं, न साधक हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये आप समझें कि जब कोई साधक साधना करता है, आंख बंद करके ईश्वर में लीन होता है, तो आपने देखा होगा सुषुम्ना नाड़ी, कहते नहीं, ये रीढ़ की हड्डी से जो एक मोटी नाल जाती है, आप पढ़े होंगे हाई स्कूल तक,
तो उसमें जो ऊपर है, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, उसी को हमारे साधक सहस्त्रार्थ या उसी को वो कमलनाल कहते हैं कि वहाँ पर जाकर के साधक की साधना लगती है तो उसे ईश्वर से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम रूपी मोती सुषुम्ना के शिखर भाग, ये सुषुम्ना का शिखर भाग है बच्चों। ठीक है, इतनी बात आप समझ लें कि साधक जब साधना करता है, अपने पूरे ध्यान को वो अपने ये सुषुम्ना नाड़ी के शिखर भाग, इसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, सहस्त्रार्थ, कमल चक्र, ब्रह्मरंध्र, ये साधकों के उसमें ये शब्द आते हैं। तो वहाँ जब ध्यान लग जाता है तो वहाँ जाकर के उसे ईश्वर से प्रेम हो जाता है। तो ये उसी साधनात्मक रहस्यवाद का वर्णन कर रहे हैं कि जब कोई जीवात्मा, कोई साधक अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके सुषुम्ना के शिखर भाग में, उस ब्रह्मरंध्र में पहुंचा देता है, तो वहाँ उससे ईश्वर से प्रेम हो जाता है। संसार के सुखों को वो भूल जाता है, केवल ईश्वर से प्रेम हो जाता है। तो ईश्वर से प्रेम रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, लेकिन न तो वहाँ सागर है, न सीप है, और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं, क्योंकि वो तो साधना करके प्रेम कर रहा है। ठीक है, अब अर्थ आप फिर से एक बार देखें कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई साधक अपने ध्यान को सुषुम्ना के शिखर भाग में पहुंचा देता है, सुषुम्ना नाड़ी के शिखर भाग में अर्थात ब्रह्मरंध्र में पहुंचा देता है, तो वहाँ जाकर के उसे ईश्वर से प्रेम हो जाता है। ईश्वर के प्रेम रूपी मोती उत्पन्न होने लगता है। सागर नाही, क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ना तो वहाँ सागर है, ना ही सीप है, ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं, लेकिन साधक ईश्वर से जब प्रेम करता है, साधना करता है, अपना पूरा ध्यान सुषुम्ना के शिखर भाग में पहुंचाता है, वहाँ जाकर के उसे ईश्वर से प्रेम हो जाता है। ईश्वर के प्रेम रूपी मोती वहाँ पर उत्पन्न होता है। ये अर्थ आप लिखेंगे। अब बच्चों, ये आप इसके काव्य सौंदर्य में आपने देखा ना कि मैंने कहा मैं कोई साधक नहीं हूँ, लेकिन जितना पता है कि किस तरह साधना, देखा होगा तो योगियों को ना कि एकदम ध्यान लगा के केंद्रित करते हैं तो इस तरह साधना होती है। तो साधनात्मक रहस्यवाद का वर्णन है। पहला साधनात्मक रहस्यवाद का वर्णन है, और साधना के द्वारा ईश्वर से प्रेम रूपी मोती उत्पन्न होता है। अब यहाँ है सागर नहीं है, सीप नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंदें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। आप बच्चों हाई स्कूल में ये अलंकार नहीं पढ़े होंगे, आप मेरा अलंकार का वीडियो देख लीजिए, लेकिन सरल रूप में मैं आपको समझा देती हूँ कि जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के ही कार्य हो रहा है कि सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी नहीं हैं, लेकिन मोती उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अवश्य लिखें कि बिना कारण के कार्य हो। आगे अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। इस तरह आप इसका काव्य सौंदर्य लिखें। आगे अगले दोहे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए अगला दोहा हम लोग पढ़ते हैं। पाड़ी हीते हिम भया, हिम हुए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। देखो बच्चों, यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के रूप को बहुत ही सरल शब्दों में कबीरदास जी ने समझाया है। और वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन यहाँ आप देखिए उनका ज्ञान आपको दिखाई देगा कि पाड़ी हीते हिम भया। क्या कहते हैं कि पानी से हिम, बर्फ बनती है।
जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब तो सबके घर में बेटा फ्रीज है, पहले तो हम लोग पहाड़ पे जा कर के ही बर्फ़ देखते थे, अब तो सबके घर में फ्रीज है। नहीं है, अगर एक आध के घर नहीं है तो फ्रीज में वो देखते होंगे, फ्रीज में हम लोग पानी रखते हैं और बर्फ़ बन जाती है। तो इतना आप समझ रहे हैं ना कि पाड़ी ही ते हिम्बया, कबीरदास जी के समय में पूरे बनारस में फ्रीज नहीं रही होगी, थी ही नहीं फ्रीज बनी, तब तो होती कहाँ से। लेकिन देखिए उनका ज्ञान वही घूमने से कि पाड़ी ही ते हिम्बया, पानी से बर्फ़ बनती है भाई। अहिम हुए गया बिलाए, हिम माने बर्फ़, फिर जब उस पर ताप लगता है, गर्मी लगती है तो बर्फ़ पिघलती है ना, और पिघल करके फिर कैसे बन जाती है, पानी बन जाती है। हम लोगों के लिए तो एकदम सरल है, हम देख सकते हैं। आप आइसक्रीम भी खाते होंगे, बर्फ़ की तरह जमी, थोड़ी देर आप खाते रहिए, वो पिघल पिघल करके गल जाती है। तो उसी से वो जीवात्मा परमात्मा को समझा रहे हैं बेटा। पाड़ी ही ते हिम्बया, पानी से बर्फ़ बनती है, और बर्फ़ जो है जब वो ताप के संसर्ग में आती है, गर्मी के संसर्ग में आती है तो बिला जाती है, फिर पिघल जाती है। बिलाना माने बर्बाद हो जाना, फिर वो पानी बन जाती है। जो कुछ था सोई भया, वो जिस रूप में थी उसी रूप में फिर परिवर्तित हो जाती है। मतलब मुख्य रूप उसका क्या है, पानी, वो फिर उसी रूप में चली जाती है। अब कुछ कहा न जाए, अब पानी में बर्फ़ को आप ढूंढ नहीं सकते, अब उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ गई, वो तो जल बन गई फिर। अब अर्थ बेटा आप समझें, पहले इस अर्थ को लिखिए, चाहे आप 2 भाग में कर दीजिएगा लिखने के लिए सरल हो तो, और नहीं तो एक साथ भी लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से बर्फ़ बनती है, और बर्फ़ पिघल करके, बर्फ़ जब ताप के संसर्ग में आती है तो वो फिर पिघल करके पानी बनती है। वो जिस रूप में थी, अर्थात पहले पानी के रूप में थी, फिर पानी में परिवर्तित हो जाती है। अब उस पानी में बर्फ़ को ढूंढा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही हम परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं। जैसे पानी एक ठोस आकार, आप गिलास में रखें, कटोरी में रखें, जिस आकार में रखेंगे बेटा उस आकार का बर्फ़ जम जाएगा। तो वो द्रव रूप में थी और ठोस बर्फ़ बन जाती है। उसी तरह हम परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, एक ठोस आकार लेकर के इस संसार में आते हैं, और फिर संसार के धूप गांव माया मोह इन चक्करों में पड़े हुए ये जीवन समाप्त होता है। और जब ये जीवन समाप्त होता है तो फिर ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, और हमारी आत्मा फिर उस परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये अर्थ है इसका। अब चाहें तो आप एक साथ लिखें, और चाहें तो एक बार पानी और बर्फ़ के लिए और एक बार जीवात्मा और परमात्मा के लिए अर्थ लिख दें। अब बच्चों ज़रा सा इसका देख लें कि पानी और बर्फ़ के द्वारा, ये प्रतीक हो गया ना, पानी परमात्मा का, बर्फ़ जीवात्मा का। तो इस प्रतीक के माध्यम से उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के रूप को समझाया है। बाकी शांतरस, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार, ये सब आप लिख करके अर्थ को पूरा करें। आइए बच्चों अगला दोहा देखते हैं हम लोग। पंखी उड़ाड़ी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पाड़ी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। अब बेटा फिर यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद है। उसमें मैंने आपको समझाया ना कि योगी जब साधना करता है तो वो अपने ध्यान को पूरी तरह सुषुम्ना के शिखर भाग में ले जा कर के केंद्रित कर देता है, उसे वहाँ ईश्वर से प्रेम हो जाता है। इसको आप सायर नाही सिबिन में समझ चुके हैं। और आप कभी कभी योगियों को, कभी मेला में जाएं, कभी दर्शन करने जाएं, तो एक आध को देखते होंगे कि वो पल आलथी पालथी मार के और एकदम आँख बंद किए हुए ईश्वर में ध्यान लगाए मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और साथ में बेटा शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं अपने मम्मी पापा से पूछिए, कभी कभी चर्चा में आता है कि
साधु महाराज बैठे हैं, पानी पड़ रहा है, बिजली चमक रही है और उनको नहीं पता चलता। इसके अलावा कहानी तो आपने सुनी होगी, वाल्मीकि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि चींटियों ने घर बना लिया। राम राम वो बोल रहे थे, उनका ध्यान वही सुषुम्ना के शिखर भाग में पहुंच गया और उन्हें ये पता नहीं चला, एक चींटी काट लेती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब पूरी चींटियों ने घर बना लिया था। ये स्थिति बेटा साधक की होती है कि जब वो भगवान में लीन हो जाता है तो इस संसार के धूप वर्षा का उसे ध्यान नहीं रहता। उसी रूप का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कबीरदास जी कि पंखी उड़ाड़ी गगन को। पंखी माने जीवात्मा, पक्षी, पंखी माने पक्षी। उन्होंने एक पक्षी का रूप लिया कि जीवात्मा रूपी पक्षी कहाँ उड़ता है? गगन, आकाश, सुषुम्ना का भाग। ये हमारे शरीर का ऊपर का भाग है, इसलिए इसको उन्होंने गगन कहा। पंखी उड़ाड़ी गगन को, जीवात्मा रूपी पक्षी उड़ा कहाँ? आकाश में, सुषुम्ना के शिखर भाग में या ब्रह्मरंध्र, ऐसा आप लिखेंगे। पिंड रहा परदेश, पिंड का अर्थ बेटा ये शरीर, ये शरीर परदेश, इस देश में रहा। ठीक है, अब लिखेंगे कि जब साधक साधना करता है तो जीवात्मा रूपी उसकी जो उसकी आत्मा है वो उड़ करके सुषुम्ना के शिखर भाग में पहुंच जाती है और शरीर इस संसार में रहता है। पाड़ी पिया चंच बिन, और सुषुम्ना के शिखर भाग में जाकर के वह बिना चोंच के, चंच माने चोंच, बिना चोंच के ईश्वर के प्रेम रूपी पानी को, उसी मोती को चूमता है, ईश्वर के प्रेम रूपी पानी को पीता है। अर्थात सुषुम्ना के शिखर भाग में जाकर के जब ध्यान साधक का जाता है तो उसे ईश्वर से प्रेम हो जाता है, ईश्वर के प्रेम के जल को वो पी लेता है। भूल गया यह देश, और इस देश में, इस संसार में क्या होता है ये वो भूल जाता है। अर्थात जब साधक साधना करते समय अपना पूरा ध्यान ब्रह्मरंध्र में केंद्रित करता है, ईश्वर से उसे प्रेम हो जाता है, तो उस साधक को संसार के धूप, गर्मी, बरसात, इन चीज़ों का, किसी सुख का, किसी दुख का ध्यान नहीं रहता, वो ईश्वर में डूब जाता है। अर्थ बच्चों थोड़ा साधनात्मक रहस्यवाद है, इसलिए एक बार आप फिर से सुने और अच्छे से लिखिएगा। पहले लिखिएगा, प्रसंग में ही लिख दीजिएगा कि कबीरदास जी ने यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद का वर्णन किया है कि साधक साधना जब करता है तो उसे इस संसार का ध्यान फिर नहीं रह जाता, केवल उसे ईश्वर से प्रेम हो जाता है। प्रसंग में ही अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि साधक जब साधना करता है तो उसकी जीवात्मा रूपी पक्षी आकाश अर्थात सुषुम्ना के शिखर भाग में, ब्रह्मरंध्र में उड़ जाती है। वहाँ जाकर के वो ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाता है। उसका शरीर इस देश में ही रह जाता है, इस पृथ्वी पर ही रहता है, लेकिन उसका ध्यान पृथ्वी पर नहीं रहता। पाड़ी पिया चंच बिन, वह बिना चोंच के, बिना चोंच के ईश्वर के प्रेम रूपी जल को वहाँ पीता है और इस संसार को बिल्कुल भूल जाता है। अर्थात संसार में होने वाले सुख दुख, भोग विलास, गर्मी, धूप, वर्षा, किसी का उसके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह वह ईश्वर में विलीन हो जाता है। अब बेटा इसको देख लें, काव्य सौंदर्य में साधनात्मक रहस्यवाद है, प्रतीकात्मक शैली है, पंखी जीवात्मा का, गगन ब्रह्मरंध्र का, और चंच बिन, पानी पिया चंच बिन। यहाँ पर होगा कि आप ये लिखेंगे कि बिना चोंच के पानी पीना। विभावना अलंकार, अनुप्रास अलंकार, शांत रस, ये आप काव्य सौंदर्य में लिख दें। और चंच बिन जो है ये भी है कि सांसारिक विषय वासना, किसी का ध्यान उसे नहीं रहता है और बिना शरीर के केवल वो ईश्वर में मग्न हो जाता है।
इस तरह आप इस अर्थ को पूरा करें और लिखें बच्चों, क्योंकि जो कठिन है उसको लिखेंगे तो स्पष्ट होगा। और कैसा लगा, अगर कोई कठिनाई हो तो आप बताएं, मैं फिर से बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।